का, जो कि 15 अगस्त 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो हर घर तिरंगा है, वो आज हम मौजूद है एमसी म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कल ये जो आई लव कोकरनाग यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और किस तरह की तरतीब दी गई है, और कोशिश कर रहे हैं जो एमसी कोकरनाग मिस्टर प्रिंस अहमद शेख साहब है, वो चाहते हैं कि इस सेहत अफजा मुकाम को डेवलप किया जाए, ताकि जो बाहर वाले लोग हैं वो ज़्यादा पसंद करेंगे यहाँ कुकरनाग आना। क्योंकि आप इससे पहले अगर हम कुकरनाग आते थे तो लोगों को अजीब सा महसूस होता था यहाँ पर, क्योंकि इस तरह की जो इंस्टॉलमेंट और इस तरह का जो डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिली है, और साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग की जो प्रेसिडेंट प्रिंस अहमद शेख साहब है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की। वो चाहते हैं कि जो मेरे जब तक मेरे इक़्तिदार में एमसी कुकरनाग है मेरे जुरिसडिक्शन में, तब तक मैं चाहता हूँ कि एक नया रंग और एक नई जो तरक्की और नई सुबह जो तुलू होगी कश्मीर के कोकरनाग के अंदर, उसका मुद्दा और मकसद ही है। जिस तरह से जब से उन्होंने अपना जो ओहदा संभाला है, अपना चार्ज संभाला है एमसी कोकरनाग के अंदर, तब से वो चाहते हैं कि एक डेवलपमेंट होनी चाहिए कोकरनाग के अंदर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेहत अफजा मुकाम है हमारे पीछे, जो आप देख सकते हैं कि बॉटनिकल गार्डन कोकरनाग है, फ्लोरी कल्चर अगरचे केडे के महकम के मुलाजमीन वहाँ पर तवज्जो नहीं देते हैं, ताहम प्रिंस अहमद शेख साहब हमेशा न सिर्फ अपने जुरिसडिक्शन के अंदर बल्कि जो बाहर जुरिसडिक्शन बाहर है वहाँ कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट हो जाए। बहरहाल सीधे हम बात करने की कोशिश करेंगे प्रिंस अहमद शेख साहब से। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर इससे पहले जब लोग यहाँ आते थे, जो बाहर वाले टूरिस्ट थे वो यहाँ आते थे कश्मीर यहाँ कुकरनाग, वो ये कहते थे कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो सेहत अफजा मुकाम है वो कुकरनाग है, लेकिन डेवलपमेंट कहीं पर नहीं थी। अगर रात के वक्त की बात करेंगे, लोग डरते थे यहाँ से गुजरने में, जब से यहाँ पर लाइटिंग इंस्टॉल हुई है और पैसेंजर शेड बनाए गए हैं, और कल ये आई लव कुकरनाग जो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, तो क्या देंगे इसके हवाले सर? सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, जी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब धीरज गुप्ता जी, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर, और हमारी जो कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन है मिस्टर मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब, उन्हीं की कावशों से जो भी कोकरनाग में हुआ। मैं अपनी म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग की बात करूँ तो जो डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, तो बहुत बड़ा रोल है उनका इसमें। क्योंकि जब भी मैंने कोई प्रोजेक्ट यहाँ से बनाया तो अर्बन लोकल बॉडीज़ ने वो अप्रूव किया, तो बहुत सारे लोगों का योगदान इसमें, चाहे मैं अपने एजुकेटेड ऑफिसरों की बात करूँ, अपने डायरेक्टर मैडम की बात करूँ, इवन की डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की बात करूँ, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो उन्हें कुकरनाग के लिए जब मैंने कुकरनाग की पिक्चर उनको दिखाई, मैंने प्लीड किया कुकरनाग है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट, ये सच है डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बहुत ताउन इसमें किया, और लोगों ने भी मुझे बहुत साथ दिया। तो उसका नतीजा आज ये है कि कुकरनाग में बैठने की जगह नहीं थी, मैंने मॉडर्न पैसेंजर शेड बनाए जो आपके खुद देखे, तो एक एक कदम में आगे आगे जा रहा हूँ। जी तो साहब, हर घर तिरंगा जो मुहिम चला रही है 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, तो क्या है ये हर घर तिरंगा? देखो, क्या आपको लगता है कि इससे जो लोगों की जो जज्बात है, लोगों की जो मोहब्बत है अपने मुल्क के वतन से, क्या आपको लगता है कि वो बढ़ जाए? देखो कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, कश्मीर हमेशा हुबुल वतनी में आगे आई है। तो ये कोई हर घर तिरंगा जो है ये सम्मान के लिए, ये कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने हम पे ज़बरदस्ती की। तो आपने किसी जगह नहीं देखा कि गवर्नमेंट फोर्स या गवर्नमेंट ने या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी को बोला कि आप घर में झंडा लगाओ। ये एक सम्मान है, जो दूरियां बढ़ी है कश्मीर के लोग और बाहर की रियासतें, ये दूरियां मिटाने के लिए गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है। तो मैं इसको सही मानता हूँ। हमें उन शहीदों का सम्मान करना चाहिए जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने जानी निछावर किए। हमें उनको सम्मान करना चाहिए। जी तो ये हर घर तिरंगा, इसको हम दूसरी शक्ल नहीं देंगे। कश्मीर में तो इससे पहले भी हम झंडे को सलामी करते थे। नेशनल फ्लैग है, वी आर इंडियन, भारत में हम रहते, हम तो और किसी कंट्री के नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं। कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम हिंदुस्तान में रहते तो ये हर तिरंगा ये पर्टिकुलरली JNK में नहीं है, ये तो हर किसी स्टेट में, जितनी भी रियासतें भारत में है, तो ये हर जगह है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये नहीं बोला कि कश्मीर में दो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और ये हर घर तिरंगा, ये जो गवर्नमेंट इंडिया ने जो हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई है 13 से 15 अगस्त को चलानी है, ऐसी कोई आपसे भी जो सुनने में आया है कि 20-20 रुपया कलेक्ट किया जा रहा है, चाहे अगर हम स्कूलों की बात करें, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे कलेक्ट किया जा रहा है, सरपंच पंच साहब घर घर बंदे को भेज रहे हैं 20 रुपये, क्या आपको लगता है कि सही? बिल्कुल सही है, इसमें कौन सी गलत बात आप 20 रुपया नहीं। अगर आप उस झंडे के तहत आते हैं जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग हिंदुस्तान की पहचान है।
अगर आप डोनेट 20-20 रुपया करते हो तो इसमें कोई मतलब इशू नहीं है। 20 रुपए से क्या आप साबित करना चाहते हो? 20 क्या रुपए से 20 रुपया नहीं, आप अब खरीदते हो फिर तो 20 रुपए। देखो आप अगर आप किसी बंदे से नहीं, तो ये आप मेरी बात इसमें- सुनिए, अगर आप किसी बंदे से 20 रुपए लाते हो तो आपको नहीं लगता कि तिरंगा उससे छीना जा रहा है कि उससे आप तो फिर क्या 20 नहीं। रुपए तो ये क्या सिस्टम? ये जो देखिए हम इसको इशू नहीं बनाएंगे। अगर आप किसी जगह 20 रुपया डोनेट करते हो, ये झंडे से अलग में बात ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ये जो हम टीवी पर जो दिखाया जा रहा है, देशद्रोही हम नहीं है देशद्रोही, कश्मीरी देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही वो डिबेट रहे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो ये इशू जो बनाते हैं 20 रुपया, ये सच है। मैं अब जब भी मैं मीडिया से बात करता हूँ मैं सच बोलता हूँ और मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। मैंने भी अपने एम्प्लॉय से 20 रुपये लिए, कोई ऑर्डर कोई नहीं है, गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है। एक डिपार्टमेंट मुझे दिखाए, एक 5 सरपंच मुझे दिखाए कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अगर हम अपने इदारे में 200, 300, 400 वटेवर सो जमा करेंगे तो ये डोनेशन हम करते हैं कि हम कुछ करेंगे अपने लिए, क्योंकि ये जो तिरंगा है हमारी पहचान है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये बीजेपी का तिरंगा तो नहीं है, बीजेपी का कमल का फूल निशान है। ये कांग्रेस का तिरंगा नहीं है, एनसी का तिरंगा नहीं है। जो भी चाहे रीजनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनका तिरंगा तो नहीं है। ये तिरंगा है उन शहीदों की वजह से जिन्हें अपने जाने चाहिए। भगत सिंह का तिरंगा है, ये सुखदेव का तिरंगा है, ये गांधी जी का तिरंगा है। भगत सिंह, सुखदेव, ये उनका तिरंगा है, उनका खून इसमें लगा है। इसमें हमें नहीं सोचना है कि ये रंग कौन सा है इसमें, लेकिन ये हिंदुस्तान के हर किसी शख्स को मालूम होना चाहिए कि इसमें ये खून से लिपटा है, क्योंकि लाखों हजारों लोगों ने अपने जाने, अपने घर, अपने बच्चे कुर्बान इसमें किए। तो प्रिंस साहब 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो मुहिम है, क्या म्यूनसिपल जुरिडिक्शन में वो बाज़ाब्ता तौर पर है कि क्या कुछ इंतजाम किए हैं म्यूनसिपल कमेटी को करना? म्यूनसिपल कमेटी ने इसे इंतजाम किए, बाज़ाब्ता तौर पर झंडा लहराया जाएगा। स्कूल के मतलब जो भी हमारे जुडिशल स्कूल आते हैं और जितने भी मार्केट्स है म्यूनसिपल जुडिशल में, उनमें झंडा जो ट्रेड यूनियंस है उनको हमने हिदायत दी कि हर किसी मार्केट में, चाहे भांगलपुर की बात करें, कोकरनाग जो मेरा जुडिक्शन आता है, हर किसी मार्केट में अपने हिंदुस्तान के झंडे को, हिंदुस्तान तो हम ही है, अपने झंडों को हमें सम्मान करना है, अपने झंडे की शान को हमें बढ़ाना है। जी प्रिंस साहब, एक और अहम सवाल आपसे करेंगे। जब आपने ये यहाँ पे इंस्टॉल किया तो यहाँ पर एक जो आइडा खुदनाम जो लगाया आपने, साथ में MC खुदनाम भी है, और आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी और काम की जरूरत है और डेवलपमेंट की जरूरत है? देखिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। मैंने ये जहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कोकरनाग, तो जो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर किसी जगह बोर्ड भी नहीं था कि कोकरनाग हम पहुँचे। इसलिए मैंने एक कोशिश की, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पर 4 एम्प्लॉय डिप्यूट किए हैं 24/7। तो मैं इसकी रिएक्शन देख रहा था कि मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, जब भी उधर से कोई गाड़ी है वो यहाँ पर रुकी है तो उनको लगता है कि ये कोकरनाग में हम एंट्री हो गए। तो इंशाल्लाह 2-3 दिनों के अंदर यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा हम बनाएंगे, और भी 2-3 बोर्ड में लगाऊंगा 2-3 दिनों में। जो कॉर्नर है कोकोनट अथॉरिटी का वहाँ पर, और जो मेरी पार्क है इधर पर टूरिज्म कॉर्पोरेशन की, वहाँ पर मैं बहुत कोशिश करूँगा कि कोकरनाग को जाज नज़र बनाने के लिए मैं दिन रात काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए प्रिंस साहब आपका। नाज़रीन किराम, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग के प्रेसिडेंट प्रिंस अहमद शेख साहब। उन्होंने यही कहा कि जो 13 से 15 अगस्त जो मुहिम चलाई गई हर घर तिरंगा, वो अपना पूरा योगदान उसमें देंगे। और आज भी देख सकते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी जो कोकरनाग का जो ये ऑफिस है, बाहर आप देख सकते हैं झंडे लगाए। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि झंडे पहले से लगाए गए, और कल भी म्यूनसिपल कमेटी के जो इको गार्ड से उन्होंने यहाँ पर झंडे लहराकर यहाँ पर एक सम्मान किया है। और चाहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, कोशिश करेंगे कि कोकरनाग को और बढ़ावा दिया जाए, ताकि यहाँ के न सिर्फ यहाँ के लोकलिटी के जो लोग हैं बल्कि बाहर से जो सयाहत है वो चाहे कि हम हमेशा कोकरनाग जाना पसंद करेंगे। कैमरामैन खान वसीम के साथ में माजिद सलाम, कश्मीर ट्रैवल, कोकरनाग, अनंतनाग। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.